औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है डेटा शॉर्टकट, तो ये उसी के सिलसिले में हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हमने किस तरीके से डेटा शॉर्टकट से हमने ये सरफेस और ये अलाइनमेंट और फिर ये अलाइनमेंट से ये प्रोफाइल हमने ड्रा किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डेटा शॉर्टकट को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम वो मैनुअल वर्क नहीं करेंगे जो हम पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट में करते हैं। अब ये प्रोफाइल तो मैंने ड्रा कर लिया, लेकिन इस प्रोफाइल की शक्ल आपको कुछ मुनासिब नहीं लग रही। इसके बैंड वगैरह जो हैं वो भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल के साथ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इसमें ये चीज़ शो करूँगा कि मैंने पहले से कुछ सेटिंग्स की हुई हैं अपने किसी और प्रोजेक्ट्स की या किसी ड्राइंग की, तो वो बैंड्स को मैं ऑटोमेटिकली इस पर इंपोर्ट करूँगा इस ड्राइंग में, और इंपोर्ट करने के बाद इस पर जस्ट इम्प्लीमेंट कर दूँगा ताकि मेरा वो जो टाइम सेविंग का प्रॉब्लम है वो इसमें कंज्यूम ना हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले ये ड्राइंग आपकी खुली हुई है, ये जिस ड्राइंग में मैं अब इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है, इसको आप एक दफ़ा कंट्रोल एस कर लें। अगर आप कंट्रोल एस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जाएँ मैनेज में, जैसे ही मैनेज में जाएंगे यहाँ से इंपोर्ट करें। ठीक है, जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया स्टाइल के लिए तो मुझे एक मैसेज यहाँ से मिला, द ड्राइंग हैज़ अनसेव्ड मॉडिफिकेशन, प्लीज़ सेव द ड्राइंग एंड द परफॉर्म द स्टाइल इंपोर्ट अगेन। ठीक है, क्योंकि मैंने ड्राइंग को सेव नहीं था किया, सेव से मुराद ये ड्राइंग पहले ही एक नाम से सेव है, मगर जैसे ही इस ड्राइंग में मैं इन हुआ हूँ, इन होने के बाद मैंने इसे कंट्रोल एस नहीं किया, मैं यहाँ से इसको सिंपली कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, और ये नीचे आप स्टेटस बार में मैसेज देख रहे हैं। अब ये एक दफ़ा मैंने सेव कर लिया है, जैसे ही मैं इसमें कोई दोबारा काम करता हूँ, कोई मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है, ये लाइन लगा दिया तो जो उसने सेव किया वो लाइन से पहले वाले हिस्से को सेव कर लिया है। अब ये एक लाइन इसमें नहीं लगी है, अब मैं दोबारा इंपोर्ट करूँगा तो मुझे फिर वही मैसेज मिलेगा। ठीक है, अब चूँकि मैंने सेव करने के बाद लाइन लगाई है तो फिर मुझे दोबारा इसको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस। अब लाइन भी इस ड्राइंग का हिस्सा बन चुकी है, अब मैं दोबारा इंपोर्ट करूँगा तो मुझे वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपको बताने का इसका मकसद। ये गलतियाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार दोस्तों से होती हैं, फिर वो फ़ोन करते हैं, जी हमने तो वैसे ही किया जैसे आपने किया था, हमसे तो नहीं हुआ। तो मैं सिंपली से इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, अभी देखिए फिर मैंने लाइन को डिलीट किया है, उस ड्राइंग से मैंने वो ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया, तो मुझसे फिर कंट्रोल एस मांग रहा है। तो मैंने इस ड्राइंग को कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब मैं दोबारा इंपोर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग जहाँ पे पड़ी हुई है मैं वहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा। ठीक है, और ये यहाँ पे है मुदस्सिर वर्क कॉरिडोर मुदस्सिर, मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें डिफरेंट बैंड्स के स्टाइल अवेलेबल है, वो आपको स्टेटस बार में नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से इसको इंपोर्ट कर रहा है। जैसे ही वो इंपोर्ट कर देगा मैं इस पर इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करूँगा और मुझे जो मेरा टाइम है ये ओके वो उसका इम्पेक्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर वो मैनुअल ये काम करता तो काफ़ी टाइम लगना था, फिर जाके उसकी सेटिंग होनी थी। तो आपने भी पहले ऐसे ही बैंड्स क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, जब वो बैंड्स या जो भी स्टाइल आपके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल ज्योमेट्री, प्रोफाइल, ग्रेड ब्रेक, एनजीएल के, स्टेशंस के, ठीक है, सब के आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास वो आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली मैंने क्या करना है, मैं प्रोफाइल को सेट कर दूँगा और प्रॉपर्टी में जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट बैंड इसका पहले से ऑटोकैड का है उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ जाऊँगा मुदस्सिर MNGL, इनको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, MPGL, ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, ठीक है, उसके बाद है M स्टेशन। ओके ओके, ठीक है, ये गैप है इसको मैं सिफर कर देता हूँ ताकि मुझे, ठीक है, ओके, बाद इसके बाद मैं यहाँ से जो हमारा PGL का है, ये PGL, तो यहाँ से मैं इसको PGL कर लेता हूँ, अप्लाई। ओके, अब तकरीबन मेरा ये प्रोफाइल देखने के काबिल है। बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये एक अलग टॉपिक है। प्रोफाइल बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है NGL के भी और PGL के भी। ठीक है, अब हमारा जो गोल है वो गोल हमारा ये है कि हमने किस तरीके से इन प्लॉट्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये किस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। तो इनकी कैलकुलेशन से पहले मैं ये जो रोड्स इनके इर्द गिर्द चल रहे हैं, जैसे CL4 है, ठीक है, CL5 है और ये CL6 है और फिर ये SL1 है, यानी ये प्लॉट जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये कुछ रोड्स के
कुछ रोड ने इसको इर्द गिर्द से कवर किया हुआ है, ठीक है। और हर रोड की जो एज ऑफ एसफॉल्ट है वो वेरिएबल है, ठीक है। इस रोड का जो CL5 है, इसका जो एज ऑफ एसफॉल्ट होगी इस साइड पे, इधर साइड पे वो कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ से डिफरेंट होगी, ठीक है। और ये जो SL1 आ रहा है इसकी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन सब के एजेस के जो पॉइंट्स हैं वो हमें पॉलीलाइन की शक्ल में मिल जाएं और उनको हम सरफेस एज ए ब्रेक लाइन करके अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें। मगर वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो आपकी होल क्वांटिटी होगी, ठीक है। वो कट एंड फिल होल होगी। साइड पे जब आप काम करेंगे तो एक दफ़ा ना तो आपने डंप कर देनी है सारी फिलिंग और ना ही आपने उसको कटिंग कर देना है, उसको फिर आपने लेयर वाइज डंप करना है। वो लेयर आपकी 30 सेंटी की भी हो सकती है एम्बैकमेंट की, वो अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ रिक्वायर है वो ये है कि CL4 स्टार्ट टू एंड उसका कॉरिडोर मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद CL5 इसका कॉरिडोर मुझे स्टार्ट टू एंड चाहिए, ठीक है। उसके बाद CL6 इसका कॉरिडोर स्टार्ट टू एंड चाहिए और उसके बाद लास्ट में मुझे चाहिए SL1 का कॉरिडोर, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। ये हमें कॉरिडोर चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके हम इन एजेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तो ये करने से पहले मैं आपको इसके टिपिकल दिखा दूँ रोड के, ठीक है, जो टिपिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 4 किस्म के टिपिकल्स हैं, ठीक है। एक 13 मीटर का रोड है, एक 25 मीटर का है, ठीक है, एक 20 और एक 15। मैं जो इस वक्त जिस की बात कर रहा हूँ वो CL4 है, वो 30 मीटर वाइड का रोड है जिसमें हमारे पास इनर शोल्डर, आउटर शोल्डर और मीडियन के साथ ड्राइवे हमारा 660 का है। ये इनर शोल्डर 40 सेंटी का और ये पार्किंग। अब ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है 2.5 मीटर तक, ये पार्किंग, ये एज ऑफ एसफॉल्ट, ये असल में एज ऑफ एसफॉल्ट हमारा यही है। जो आपको ये येलो कलर्स की लाइन नज़र आ रही है ना, पार्किंग, ठीक है, यहाँ से ये हमारी पार्किंग है, ठीक है, 2 मीटर की, 2.5 की, ये जो येलो कलर की जितनी भी हैं ये एज ऑफ एसफॉल्ट हैं, ठीक है। मगर एज ऑफ एसफॉल्ट के बाद हमारा आउटर शोल्डर है और आउटर शोल्डर के टॉप ऑफ सब ग्रेड से हमारा 3 मीटर 50 की क्लियरेंस है, ठीक है। ये क्लियरेंस ऐसे ही समझ लें कि फर्दर इस पर ग्रीन बेल्ट या कोई उसे फुटपाथ वगैरह उन्होंने डिज़ाइन करना है। मगर अब जो इसकी कंडीशन है उसकी जो कैलकुलेशन होगी रोड की, जो कॉरिडोर हमारा चलेगा वो टॉप ऑफ सब ग्रेड से 3 मीटर 50 सेंटी, ठीक है, वहाँ से इसकी स्लोप ये शुरू हो रही है। टिपिकल के अंदर ये स्लोप इसकी 1:2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसने उन्होंने मेंशन नहीं की। मगर चूंकि हम यहाँ पे इसके क्वांटिटी को भी मैनेज कर रहे हैं तो डिस्कशन के बाद जो चीज़ हमने अपने सीनियर्स को बताई थी कि ताकि अगर कटिंग होगी या फिलिंग होगी तो ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप के साथ ये एरिया प्लॉट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जब प्लॉट के अंदर चला जाएगा तो बाद में हमें प्लॉट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते वक्त कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ से लिमिट ऑफ प्लॉट से वर्टिकली 90 डिग्री के नीचे हमने उसकी स्लोप नहीं दी, हमने वर्टिकली इसको यहाँ से नीचे ड्रॉप कर दिया है और इसकी ताकि रोड की जो कट एंड फिल है वो सेपरेट हो और प्लॉट की जो कट एंड फिल है वो बिल्कुल सेपरेट हो। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने इस डाटा शॉर्टकट के फोल्डर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए अब हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में यही होगा कि आपको ये सारी अलाइनमेंट्स यहाँ पे लगानी पड़ेंगी और अलाइनमेंट्स लगाने के बाद उनके प्रोफाइल ड्रा करने पड़ेंगे और उनके कॉरिडोर वहाँ पे चलाने पड़ेंगे। कॉरिडोर के लिए आपको टिपिकल चाहिए, मगर डाटा शॉर्टकट आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर लें और उस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से में जहाँ पे आपका काम हो रहा है उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने अलहदा प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ताकि अगर एक वक्त में 4-5 हमारे पास 6 जोन है, 6 जोन में काम चल रहा है, हो सकता है किसी जोन में काम ना हो सकता है किसी जोन में 2-3 मुकाबल काम कर रहे हो, तो उन सबको आपने किस तरीके से मैनेज करना है। तो चलें, सबसे पहले जो रोड्स हमें चाहिए उनका मैं नाम यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। तो ये देखें CL4 भी है, CL5 और CL6 ये अलाइनमेंट्स मुझे चाहिए। तो मैं अपने सिंपली उसी फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा डाटा शॉर्टकट पे, ठीक है, अलाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है। अलाइनमेंट्स में जाने के बाद मैं जाऊँगा CL4 CL6, ठीक है, क्रिएट CL6 रेफरेंस, ठीक है, ओके, ठीक है, ये CL6 आ चुकी है। दोबारा मैं जाऊँगा CL5 के ऊपर,
क्रिएट रेफरेंस, ठीक है, ओके। ये मेरे CL5 भी आ चुकी है। फिर दोबारा मैं चाहूँगा मेरे पास यहाँ पे CL मैं प्लान को ज़रा देख लूँ ज़रा, ठीक है। ये CL, हाँ, SL1 भी है मेरे पास, ठीक है। SL1 भी मुझे चाहिए। CL6, हाँ, SL1 मुझे चाहिए। तो मैं अपने ड्राइंग पे जाता हूँ, अब मुझे चाहिए SL1, ठीक है। सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मैं जाऊँगा SL1 पे, ठीक है। ये SL1 है मेरे पास, ये राइट क्लिक, क्रिएट रेफरेंस, ठीक है, ओके। अब अगर आप गौर करें तो ये प्लॉट मुझे तकरीबन मिल चुका है, ये जिस प्लॉट की मैंने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से एक अलाइनमेंट और है, उसको भी मैं चेक कर लूँ, ठीक है, कि वो कौन सी है। वो है CL7। तो मैं दोबारा जाऊँगा इस पर, ठीक है, अलाइनमेंट CL7, CL7, हाँ, CL7 ये CL7 क्रिएट रेफरेंस, सॉरी, देखिए मैंने इस ड्राइंग के अंदर नहीं था, मैंने इस ड्राइंग के अंदर जाके यहाँ पे मैंने उसका शॉर्टकट क्रिएट करना था, तो मैं गलत ड्राइंग पे अंदर कर रहा था। CL क्रिएट रेफरेंस, ओके, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको उसे समझाने के लिए एक ही प्लॉट को लूँगा, बाकी का सारा काम एज़ इट इज़ ही होगा, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, इसके जो अलाइनमेंट्स के लेबल्स हैं इनको थोड़ा मैं सेट कर लूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये सारे स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिए हैं, एक अलाइनमेंट को मैंने छोड़ दिया ताकि आपके सामने करूँ। ये जो स्टाइल मैंने इंपोर्ट किए थे दूसरी फाइल से, ठीक है, उसमें हर चीज़ के मैंने स्टाइल क्रिएट किए हुए हैं। उसका लिंक जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अलाइनमेंट के लिए ये M अली, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से इसकी जो इंक्रीमेंट है वो मुझे 25-25 पे चाहिए, मैं उसको ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे ये जो प्लॉट है इसकी क्वांटिटी को मैंने कैलकुलेट करना है, इसके कट एंड फिल को, ठीक है। और इसके कट एंड फिल को कैलकुलेट करने से पहले इसका प्लान देखें हम यहाँ पे। तो इसके इर्द गिर्द जो हमारे रोड चल रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट आपको यहाँ से जिस तरीके से ये एज ऑफ एसफल्ट है, एज ऑफ एसफल्ट के बाद जितनी जितनी रोड लिमिट्स है उसको एग्जैक्ट तरीके से मैं इंशाल्लाह बिल्कुल एज टू एज आपको बताऊँगा। उसके लिए काफ़ी वीडियोज़ बनेंगी, लेकिन आपने मेरे साथ रहना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए तो मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे शो करनी है वो ये जो इंटरसेक्शन है इसके, ठीक है, ये इंटरसेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसके साथ रोड इसका लिंक हो रहा है, ये इंटरसेक्शंस को हमने यहाँ से निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट मीन कि मैं आपको ये दिखाऊँ यहाँ पे मुदस्सिर वर्क, जो इंटरसेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये इसमें इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ कवर होगी, इंटरसेक्शन भी कवर होंगे, हर चीज़ कवर होगी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो CL4 है इसका कॉरिडोर यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इसे कॉरिडोर को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है कि मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, डाटा शॉर्टकट पे, और कॉरिडोर पे जाऊँगा और यहाँ जो CL4 का इसको मैं क्रिएट रेफरेंस करता हूँ, ठीक है। और देखें CL4 कॉरिडोर है, ठीक है, वो साथ में बता रहा है कि जी बेस लाइन CL4 है और उसकी जो PGL है वो CL4 है, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ और एज़ इट इज़ मेरा कॉरिडोर जनाब इस पे लग के आ चुका है। अब एक चीज़ आप गौर करेंगे कि ये कॉरिडोर आया है, इस कॉरिडोर में हमने यहाँ पे समरी तो कोई दी नहीं, असल में ये वही कॉरिडोर है जो पीछे से हमने पिछली फाइल में किया था, मगर उसका डाटा शॉर्टकट जो है वो हमने यहाँ पे मंगवा लिया और उसके तरीके से हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि ये तो यहाँ पे आ गया है, इसका वो क्या कहते हैं, कॉरिडोर तो आ गया। अब ये कॉरिडोर भी यहाँ से इसके साथ लिंक होगा, मगर इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा है, जबकि इंटरसेक्शन के अंदर जो इसका प्लान है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करूँगा, यहाँ पे पॉज करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमने ये इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसके ये यहाँ पे 00, ये 20, ये 40, इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये वाला एज हमें चाहिए प्लॉट की कट एंड फिल को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए ये इंटरसेक्शन को लाजमी यहाँ से हमने पहले डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। एक ये इंटरसेक्शन होगा, फिर ये इंटरसेक्शन होगा,
फिर ये वाला इंटरसेक्शन होगा, फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ से ये इंटरसेक्शन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन हमने इसमें करने हैं, फिर जाके ये प्लॉट का एरिया कैलकुलेट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से यहाँ पे वो इंटरसेक्शन करने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे कॉरिडोर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। तो मैंने एक सिर्फ इसीलिए किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी एक इंटरसेक्शन को लेकर उसकी असम्बली पहले बनाऊँगा और फिर उसको कंप्लीट करूँगा। अपनी दुआ मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।